गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। 1857 की क्रांति वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है, इसको लेके हमारी 2 क्लासें अभी तक हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है, तो पहले वो क्लास देखिए, क्योंकि हमने 1857 की क्रांति में काफ़ी कुछ अभी तक कर लिया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारी ये क्लास है, ये कंप्लीट हो जाएगी, 1857 वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। कहानियों पे हमने बिल्कुल अवॉइड करी है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, बहुत ज़्यादा वक़्त अभी बचा नहीं है। पूरी क्लासें सीईटी की जो सिलेबस है, उसको ध्यान में रख के बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हम शुरू करें, उससे पहले कुछ तथ्य हैं जहाँ से जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अक्सर वहाँ से सवाल बन जाते हैं। तो जो छोटे-छोटे सवाल हैं उनको कल भी हमने जो क्लास हमारी शुरू हुई थी उससे पहले ही हमने लिख लिया था एक जगह, और कुछ जो बचे हैं आज उनको एक जगह हम लिख लेंगे। तो सबसे पहला सवाल तो ये बन जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके दौरान सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? तो सवाल क्या बन जाएगा? सवाल बन जाएगा हमारा, क्रांति के दौरान क्रांति के दौरान सबसे कम उम्र का शहीद। सबसे कम उम्र का शहीद। राजस्थान की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो हमारा कौन हो जाएगा? तो वो हमारा हो जाएगा हेमू कलाणी। मात्र 16 साल की उम्र थी, सरदार शहर चूरू के निवासी थे, और इन्हें फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो इन्हें फांसी दी गई थी टोंक में। तो ये निवासी कहाँ के हो जाएँगे हमारे? इनके बारे में 2 चीज़ें याद रखिएगा। निवासी एक तो ये निवासी हो जाएँगे चूरू के, और एक फांसी। तो इनको फांसी कहाँ दी गई? इनको फांसी दी गई थी टोंक में। टोंक का नवाब कौन है? ये हम लोग कर चुके हैं, जिन्हें जनता है वो ईसाई राजा कह के बुलाती थी। ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके अलावा पूछ सकता है कि क्रांति के दौरान, यानी क्या हो जाएगा कि क्रांति के दौरान सैनिकों को गीता तथा गीता व बाइबल की शपथ, बाइबल नहीं सॉरी, कुरान, क्या हो जाएगा? कुरान की शपथ दिलाई थी। कुरान की शपथ दिलाने वाला अंग्रेज अधिकारी। दिलाने वाला अंग्रेज अधिकारी। तो ये अंग्रेज अधिकारी हमारा कौन हो जाएगा? ये अंग्रेज हमारे अधिकारी हमारा हो जाएगा अबोट। और ये कहाँ पे थी ये बात? तो ये हमारा जो नीमच में विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया, ये हम लोग कल कर चुके हैं। तो ये कौन हो जाएगा? अबोट था वो अधिकारी। क्या नाम था? अबोट। और इस अबोट की हत्या किसने करी? कहाँ पर किया? 2 चीज़ें बनती है इसकी। एक तो नीमच में, कहाँ पर था ये? नीमच में, ठीक है? इसके अलावा इसकी हत्या किसने करी? तो हीरा सिंह तथा मोहम्मद अली बेग ने हत्या कर दी थी। क्योंकि इन लोगों को ये विचार तरीका पसंद नहीं आया कि आप लोग हम पे विश्वास ही नहीं कर रहे, इसीलिए आप हमको गीता और कुरान की शपथ दिला रहे हो। तो इन्होंने अबोट की हत्या कर दी थी। सवाल पूछ सकता है कि कहाँ पे दिलाई गई शपथ? तो कहाँ पर हो जाएगा हमारा? नीमच में हो जाएगा। इसके अलावा सवाल क्या बन सकता है? इसके लिए पूछ सकता है कि किसने दिलाई? तो अबोट ने दिलाई। किसने इनको फांसी की सजा दी? तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है? इसके अलावा वो क्या पूछेगा? इसके अलावा पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? या वो पूछ सकता है कि राजस्थान में का पहला शहीद कौन हुआ था क्रांति में? तो दोनों एक ही व्यक्ति थे, तो कौन हो जाएगा हमारा? अमरचंद बाठिया है। तो क्या बनेगा सवाल? सवाल पूछ सकता है कि 1857 के दौरान, क्रांति के दौरान राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद। या फिर इसी को सवाल को वो घुमा सकता है कि राजस्थान का इसको द्वितीय भामाशाह भी कहते हैं। राजस्थान का द्वितीय सेकंड, क्योंकि प्रथम कौन था? या बताइए मुझे, महाराणा प्रताप, याद है ना थोड़ा? द्वितीय भामाशाह, ठीक है? इसके अलावा इसी को क्या कहते हैं? ये कौन थे हमारे? तो ये हमारे हो जाएँगे, ठीक है, ये कौन हो जाएँगे? ये हमारे हो जाएँगे अमरचंद बाठिया, ठीक है? अमरचंद बाठिया हो जाएँगे, ठीक है? और ये थे कहाँ के? ये पहले तो बीकानेर के तो निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बीकानेर के। पहले सैनिक थे, बाद में व्यापारी बन गए थे, और इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, इनकी मदद करी थी, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया था, ये भी लिख ही देते हैं। तात्या टोपे साहब और लक्ष्मीबाई की इन्होंने मदद करी थी।
लक्ष्मी झांसी की रानी, झांसी की रानी, ये तो आपको पता ही है कि झांसी की रानी कौन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कौन हो जाएगा हमारा? तात्या टोपे की आर्थिक मदद करी थी इन्होंने, आर्थिक मदद की थी, यानी अपनी पूरी संपत्ति इन लोगों को दे दी थी। एक बार इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारे प्रथम क्रांतिकारी हो जाएँगे, शहीद होने वाले। और इन्हीं को राजस्थान की क्रांति का 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं और इन्हें राजस्थान का द्वितीय भामाशाह भी कहते हैं। ये पहले नसीराबाद छावनी में सैनिक थे। इसके बाद ये ग्वालियर चले जाते हैं और ग्वालियर में वहाँ पे ये क्या बन जाते हैं? व्यापारी बन जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा इसके अलावा सवाल बन सकता है कि राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों की राजस्थान से बाहर जाकर मदद करी, तो वो कौन हो जाएगा? बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। वो लोग कहाँ गए थे? तो वो राजस्थान से बाहर गए थे, पंजाब और हरियाणा तक गए थे वो। और फिर गुड़गांव के युद्ध में वो लोग हार गए थे और इनका सेनापति था एक गुराड़, वो वहाँ पे मारा गया था। उसके बाद ये लोग वापस लौट आए थे। तो सवाल क्या बनेगा? एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है कि क्रांति के दौरान, तो क्रांति में राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद करी, एकमात्र शासक जिसने राजस्थान से बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की, तो हमारा कौन हो जाएगा? बीकानेर का शासक कौन हो जाएगा? बीकानेर का शासक सरदार सिंह। इन्होंने राजस्थान से बाहर जाके मदद करी थी। और ये कहाँ पर गए थे? तो ये हमारे कहाँ गए थे? सरदार सिंह साहब कहाँ गए थे? एक तो हमारे गए थे पंजाब, ओरलू पंजाब गए थे, ओरलू पंजाब। इसके अलावा ये हरियाणा भी गए थे, हरियाणा। ठीक है? और इन्हीं का क्या हुआ था? गुड़गांव का युद्ध हुआ था एक। गुड़गांव के युद्ध में क्या हुआ? गुड़गांव, गुड़गांव पता ना, दिल्ली के पास। गुड़गांव के युद्ध में इनका सेनापति था, सेनापति गुराड़ सिंह। गुराड़ मारा गया था। ठीक है? तो ये हमारे छोटे-छोटे सवाल हैं, जहाँ से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। तो ये कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जो हमने करी है, इसके बाद हम अलग-अलग जो हमारे 2-3 क्षेत्रों की क्रांतियाँ बची है, वो कर लेते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कथन है क्रांति को लेके, कुछ पुस्तकें हैं, जहाँ से भी हो सकता है कि सवाल बन जाए, तो वो चीज़ें भी हम कर लेते हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहली जो क्रांति शुरू करेंगे, वो हमारा कहाँ हो जाएगा? तो कोटा में विद्रोह से शुरू करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? कोटा में कोटा में विद्रोह। ठीक है? तो सबसे पहला तो ये बन जाता है कि कब हुआ? तो 15 अक्टूबर को हुआ। हालाँकि सन याद रखने की ज़रूरत है नहीं। कब हुआ? तो 15 अक्टूबर को हुआ। सन तो सीधा ही है कि 1857 है, तो 58 में तो होगा नहीं। ठीक है? और यहाँ का नेतृत्व किसने किया था क्रांति का? यहाँ का शासक कौन था? तो शासक हमने कल भी देखा था कि यहाँ का शासक कौन हो जाएगा हमारा? राम सिंह सेकंड था। इसके अलावा जयपुर का भी राम सिंह सेकंड ही था। और बूंदी का शासक कौन था? तो बूंदी का शासक राम सिंह था। यानी 3 राम सिंह थे 1857 की क्रांति के दौरान। और नेतृत्वकर्ता क्रांति में क्रांतिकारियों का कार्यों के नेतृत्व है। तो ये हमारा किसने किया था? तो ये हमारा किसने किया? मेहराब खां। मेहराब खां, जयदयाल और हरदयाल। ठीक है? अब ये जो मेहराब खां है, इसके बारे में एक तो सीधा सवाल ये भी बन जाता है कि क्रांति के दौरान फांसी की सजा पाने वाला राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी, राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे फांसी दी गई। ठीक है? अब यहाँ पे क्रांति हुई क्यों? तो इसके अलावा कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था?
उसके बाद बात करेंगे हम। कौन हो जाएगा हमारा कोटा का पीए? कौन हो जाएगा बताओ जरा? कोटा का पीए कौन हो जाएगा बताओ जरा? हाँ, तो जो कोटा का हमारा पीए था, कौन था? मिस्टर बटन था यहाँ पे। हाँ, मिस्टर बटन ही था, मिस्टर बटन ही था। ये हमने कर लिया था। जब क्रांति शुरू हो गई थी कोटा में, तो यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था हमारा मिस्टर बटन, इसने क्या कहा, यहाँ का जो शासक था राम सिंह दित्ते, इसको सूचना भेजी कि आपके क्षेत्र में भी क्रांति हो सकती है। तो आप कुछ अधिकारी हैं आपके, इनको हटा दीजिए और इनके स्थान पे आप क्या करिए कि हमारे जो अंग्रेज अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति कर दीजिए। अब जिन-जिन अधिकारियों की बात चल रही थी वो किनकी? मेहराब खां की थी, जयदाल, हरजाल इन लोगों की थी। अब जो ही ये बात इन लोगों को पता चली कि भई इनकी तो नौकरी जाने वाली है, तो एक तो नौकरी आप आजकल भी आपको पता है कितनी मुश्किल से मिलती है, ऐसा ही दौर वो था। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे विद्रोह कर दिया और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो बर्टन था ये हमारा, बर्टन साहब की ही हत्या कर दी। इनका गला काट दिया और पूरे मतलब कोटा में फहराया और जाके कोटा के दुर्ग पे लटका दिया। इसी कारण इसको क्या कहते हैं कि कोटा की क्रांति भी कहते हैं। अब इनको नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो हमारा राम सिंह दित्ते था, इसको इन लोगों ने क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने क्या किया कि दुर्ग में बंदी बना लिया। लगभग 6 महीने तक इन लोगों ने इनको बंदी बना के रखा। तो कुछ चीज़ें हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो कोटा में क्या हुआ? कोटा में ब्लैक ले लेते हैं। कोटा में विद्रोहियों ने राम सिंह दित्ते को 6 माह तक दुर्ग में बंदी बनाए रखा। बनाए रखा। इसी कारण जो कोटा की जो क्रांति है इसको क्या कहते हैं? दुर्ग क्रांति भी कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसी कारण क्या हो जाएगी ये? इसलिए इस कारण इस क्रांति को किस क्रांति को सॉरी किस क्रांति को? कोटा में क्रांति को, कोटा विद्रोह को दुर्ग क्रांति भी कहते हैं। दुर्ग क्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा 2 व्यक्ति थे। इन लोगों ने क्या किया? मेजर बर्टन था, इनको पकड़ लिया और इनकी हत्या कर दी गई। कोटा के पीए बर्टन की हत्या की गई। ठीक है। इनका सर काट के पूरे दुर्ग में फहराया था, तो सवाल ये तो पूछेगा नहीं कि दुर्ग में फहराया था या घर पे लेके गए थे, क्या किया था? ठीक है। इसके अलावा बर्टन के 2 पुत्र थे। बर्टन के 2 पुत्र थे और एक इनका डॉक्टर था। तो बर्टन के पुत्र फ्रैंक और आर्थर, इनकी भी हत्या कर दी गई थी। फ्रैंक तथा आर्थर की भी हत्या कर दी गई। की भी हत्या किसने करी थी? तो नारायण और भवानी नामक 2 विद्रोही थे की हत्या नारायण तथा भवानी ने कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा इनका एक डॉक्टर भी था, सैंडलर कॉटन, इसकी भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा बर्टन के डॉक्टर सैंडलर कॉटन को भी काट दिया गया, यानी मतलब की भी हत्या की गई। की भी हत्या की गई। यानी यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त विद्रोह हुआ। राजस्थान का अगर सबसे बड़ा विद्रोह की बात अगर हम लोग करें, तो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोटा में ही हुआ था। राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह, क्रांति की बात चल रही है, सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था हमारा? कोटा में ही हुआ था। ठीक है। यानी 6 महीने तक यहाँ पे जबरदस्त रूप से लूट-पाट, हत्याएँ, वो दौर चला। अब अगर इतनी जबरदस्त चीज़ें होंगी, तो यहाँ का एजीजी था पैट्रिक लॉरेंस, इसने क्या भेजा कि जो जनरल रॉबर्ट्स को कोटा भेजा।
और ये जो हमारे जनरल रॉबर्ट्स थे, इन्होंने करौली का शासक था मदनपाल, इनको बुलाया अपनी सहायता के लिए, और करौली के शासक मदनपाल की सहायता से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दुर्ग पे कब्जा किया और 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को शिकस्त दी। तो क्या हो जाएगा, जब इतनी भीषण चल रही थी तो सीधा क्या हो जाएगा, राजस्थान के एजीजी, राजस्थान का एजीजी कौन था उस वक्त, तो पैट्रिक लॉरेंस था ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने विद्रोह को दबाने विद्रोह को दबाने हेतु हेतु जनरल किसको भेजा था, तो रॉबर्ट्स को भेजा था, रॉबर्ट्स को कोटा भेजा, कोटा भेजा। अब क्या हो जाएगा, रॉबर्ट्स ने, हमारे रॉबर्ट्स साहब थे, रॉबर्ट्स ने करौली के शासक, करौली के शासक कौन था, करौली का शासक मदनपाल की सहायता से विजय प्राप्त करी, और ये जो हमारे मेहराब खां थे, जयदाल थे, इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, अब जब करौली के मदनपाल ने इतनी सहायता करी है, तो इनकी जो उस वक्त जो राजे महाराजे थे, उनको तोपों की सलामी दी जाती थी, तो उन तोपों की सलामी बढ़ा दी गई थी और इनको एक इनाम भी दिया गया। तो इनको क्या गया था, क्रांति के बाद, क्रांति के बाद मदनपाल की तोपों की सलामी, तोपों की सलामी, पहले इनको 13 तोपों की सलामी मिलती थी, और वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 13 से बढ़ाकर 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। इसके अलावा जो कोटा का शासक था राम सिंह दित्ते, क्योंकि इन लोगों ने क्रांति में इसने नियंत्रण नहीं रख पाया था, तो इसकी जो तोपों की सलामी थी उसको घटाकर क्या कर दिया गया था, तो 17 थी इनको पहले, और इनको घटाकर 13 कर दी गई। कोटा के शासक, कोटा के शासक राम सिंह दित्ते की सलामी 17 से घटाकर 13 की, इन्हें सजा दी गई। और जो करौली का शासक था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की मदद करी थी, तो इसलिए इनको क्या किया गया था, इनको इन लोगों ने शाबाशी दी और इनकी कर दी गई थी। क्रांति का झंडा सबसे पहले हम कोटा में ही फहराया गया था, ये बातें हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो कोटा में जो क्रांति थी, ये वाला जो है हमारा कंप्लीट होता है। लाला हरदयाल और मेहराब को कोटा के दुर्ग में फांसी दी गई थी, और जो जयदाल था इनको तो तोप से बांध के उड़ा दिया गया था, क्योंकि विद्रोह की सजा उस वक्त बहुत खतरनाक होती थी। इसके बाद हमारा कौन सा विद्रोह बचेगा, तो टोंक में विद्रोह बच गया, धौलपुर बच गया, टोंक बच गया। सबसे पहले धौलपुर का कर लेते हैं, छोटे छोटे विद्रोह बचे हैं। तो अभी क्या बच गया, धौलपुर में विद्रोह, धौलपुर में विद्रोह। ठीक है, धौलपुर में विद्रोह कब हुआ, तो 27 अक्टूबर 1857 को हुआ। सन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो कब हुआ हमारा, 27 अक्टूबर 1857 को धौलपुर में विद्रोह होता है। यहाँ का धौलपुर का शासक कौन था, तो धौलपुर का शासक हमारा भगवंत सिंह था। तो शासक हो जाएगा एक तो, और दूसरा नेतृत्वकर्ता हो जाएगा, नेतृत्व। ये दो सवाल तो हर क्रांति के हमें याद होने ही चाहिए। तो शासक कौन हो जाएगा, हमारा भगवंत सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भगवंत सिंह। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्रांतिकारी कौन हो जाएगा, तो क्रांतिकारी हो जाएंगे हमारे हीरालाल, हीरालाल और तथा रामचंद्र। ठीक है, ये क्रांति हो जाएंगे। और धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहाँ पे विद्रोही भी बाहर से आए थे राजस्थान से, और जो इसके अलावा जो ये था हमारा यहाँ पे कि विद्रोह को दबाने वाली जो सेना आई थी हमारी, वो भी राजस्थान से बाहर से ही आई थी। अब विद्रोही कहाँ से आए थे, तो विद्रोही तो इंदौर और ग्वालियर से आए थे, और इसके अलावा, एक मिनट दीजिएगा। हम्म, और सेना कहाँ से आई थी, तो हमारी सेना आई थी यहाँ पे पटियाला की। तो सवाल क्या बन जाता है,
कि राजस्थान का एकमात्र स्थान है, राजस्थान का एकमात्र स्थान जहाँ पर विद्रोही भी क्या थे, राजस्थान से बाहर से थे और इनको दबाने जो सेना आई थी वो भी बाहर से आई थी। विद्रोही भी राजस्थान के बाहर से थे तथा दमन करने वाली विद्रोहियों का दमन करने वाली सेना भी राजस्थान से बाहर से थी। बाहर से थी। अब एक तो ये बन जाता है कि विद्रोही कहाँ से थे, तो विद्रोही हमारे कहाँ से हो जाएंगे, एक तो विद्रोही और विद्रोही का दमन करने कौन आई थी, सेना। ठीक है, तो विद्रोही तो हमारे कहाँ से हो जाएंगे, तो विद्रोही तो हमारे हो जाएंगे कहाँ से, सेना तो आई थी पटियाला से और विद्रोही थी हमारे ग्वालियर और इंदौर से, ग्वालियर तथा इंदौर से। तो ग्वालियर और इंदौर से तो विद्रोही आए थे, सैनिक आ गए थे। फिर इन लोगों ने यहाँ पे साथ में जो लोकल सैनिक थे इनके साथ मिलकर इन्होंने भी जम के लूटपाट मचाया और फिर इनको दमन करने के लिए पटियाला से सेना आई और इन लोगों ने विद्रोहियों को दबा दिया था। इसके बाद जो हमारा बचेगा वो हमारा बचेगा कौन सा, टोंक में विद्रोह। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, एक टोंक में विद्रोह। कौन सा हो जाएगा, टोंक में विद्रोह। ठीक है, तो एक तो सवाल यही बन जाता है कि यहाँ का शासक कौन था, शासकों की जब हमने सूची करी थी वहां पर भी हम लोगों ने लिखे थे इनके नाम। तो एक तो शासक और दूसरा कौन हो जाएगा, नेतृत्वकर्ता। यानी हर क्रांति के शासक और नेतृत्वकर्ता तो हमें क्या होने चाहिए, याद ही होने चाहिए। तो यहाँ की जो टोंक में था एकमात्र मुस्लिम रियासत थी और इसके अलावा यहाँ का शासक कौन हो जाएगा, वजीरुद्दौला। क्या हो जाएगा, वजीरुद्दौला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का जो वो कौन था, नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, मीर आलम खां साहब ने किया था। ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी ये की, और यहीं पे क्या हुआ था, तात्या टोपे साहब भी आए थे। तो क्या हुआ था, तात्या टोपे साहब आए यहाँ पर, तात्या टोपे भी आए थे। ठीक है, इसके अलावा हुआ था कि ये राजस्थान का एकमात्र विद्रोह था जहां पे बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। राजस्थान का एकमात्र विद्रोह जहां महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया तथा बच्चों ने भाग लिया। यहाँ पे जो हमारे शासक थे वजीरुद्दौला साहब, इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे जो सैनिक थे इनका वेतन रोक लिया था। तो इस चक्कर में यहाँ पे विद्रोह हुआ और इन सैनिकों ने क्या किया, उनको बंधक बनाया शासक को और जबरदस्ती इनसे वेतन वेतन छीन लिया था। हालांकि इसके बाद में जो हमारे ये शासक था इन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और इन्होंने अपने 600 सैनिक भी भेजे थे। बहादुर शाह जफर जो कि भारत में उस वक्त क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उनकी रक्षा करने के लिए। टोंक से कितने कहाँ गए थे वो लोग, दिल्ली भी गए थे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उन चीजों की। तो इसी के साथ हमारे टोंक का भी हो गया। लगभग हमारी जो 1857 की क्रांति वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ छोटे छोटे चीजें बची हैं, जैसे कुछ किताबें हैं, कुछ किताबें बच गई जिनके बारे में हमें जानना है। इसके अलावा तात्या टोपे के बारे में भी पूछ सकता है। तो तात्या टोपे के बारे में देखेंगे तो एक तो सवाल सीधा बन जाता है कि तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कब आए, कुल कितनी बार आए, 2 बार आए थे। ठीक है, और तात्या टोपे कहाँ कहाँ घूमे, तो राजस्थान में जैसलमेर एकमात्र रियासत थी जिसको छोड़ के तात्या टोपे पूरे राजस्थान में घूमे और सिर्फ जैसलमेर नहीं गए थे। ठीक है, तो तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कब आए, तात्या टोपे का राजस्थान में प्रथम प्रवेश, तो कहाँ आए थे वो, सबसे पहले 8 अगस्त को। कहाँ आए 8 अगस्त को, मांडलगढ़ आए थे। मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, तो हमारा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ आए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, बूंदी का शासक था राम सिंह। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जो ये तात्या टोपे थे इनकी आर्थिक मदद करी थी, लगभग 7-8 लाख रुपए दिए थे। हालांकि इनका ऑफिशियल रिकॉर्ड कहीं मिलता नहीं है, लेकिन बूंदी का इतिहास जिन्होंने लिखा है, आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में,
कि बूंदी का इतिहास किसमें लिखा हुआ है, सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। तो उसमें उन्होंने सूर्यमल मिश्रण साहब ने इसकी चर्चा करी थी। दूसरी बार राजस्थान में तात्या टोपे कब आए थे? सवाल ये भी पूछ सकता है। तात्या टोपे का राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश, यानी कितनी बार आए थे? 2 बार आए थे। दूसरी बार प्रवेश, तो दूसरी बार प्रवेश कहाँ पर हुआ था? तो 11 दिसंबर को आए थे और ये कहाँ पहुँचे थे? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा का उस वक़्त शासक कौन था? तो बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह, इनको इन्होंने पराजित किया था। इसके अलावा एक सीधा पूछ सकता है कि जैसलमेर को छोड़ के पूरे राजस्थान में ये सहायता माँगने गए थे। तो क्या पूछ सकता है कि कौन-सी रियासत थी जहाँ पर ये लोग नहीं गए? तात्या जैसलमेर को छोड़कर पूरे राजस्थान में सहायता माँगने गए। सहायता माँगने गए थे। तो ये हमारे तात्या टोपे से जुड़े कुछ फैक्ट हैं, जहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है, कभी-कभी पूछ लेते हैं। इसके अलावा जो क्या बचा हमारा 1857 की क्रांति में, तो कुछ अलग-अलग लोगों ने यहाँ पे कुछ कथन बोले क्रांति को लेकर। जैसे हमने प्रिचार्ड का कथन देखा था नासिराबाद छावनी को लेकर कि अगर वहाँ के सैनिक दिल्ली में जाकर मैगजीन दुर्ग को लूटते, तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। इसी प्रकार के कुछ कथन बोले गए, तो एग्जामिनर सीधा पूछ सकता है कि यह कथन किसका है? इसके अलावा 1857 की क्रांति पे कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, जो हम एक जगह लिख लेंगे। सबसे पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक जो सबसे पहला जो कथन मुझे याद आ रहा है वो यही होता है कि तात्या टोपे का, तो वो तो यहीं लिख देते। इनको बाद में पकड़ के इन्हें फांसी की सजा दी गई थी टोपे साहब को। तो उसी को लेकर लिखा गया था कि इतिहास में कथन क्या है हमारा? इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना फांसी देना अंग्रेजों की या ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। समझा जाएगा। सवाल आ सकता है कि ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये कैप्टन सावर्स ने कहा था। और कैप्टन सावर्स कौन है? पता है ना आपको? जब हमने पॉलिटिकल एजेंट किए थे तब किए थे। कहाँ का है? कौन लोग लेते हैं? जिसके कारण वो सब सुंदर है, स्वरूप है। तो मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह था। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स था। यानी वो वहाँ के लोग खूब नहाते। तो एक तो कथन यही हो गया हमारा, तात्या टोपे को लेकर कहा था इन लोगों ने। इसके अलावा जब क्रांति में जो देशी रियासतें थे, ज्यादातर देशी रियासतों ने क्या किया था कि अंग्रेजों की मदद करी थी। तो इनके सहयोग के बारे में भी लिखा था कि ये लोग अगर, जैसे एक तूफान आता है उसमें तरंग अवरोध के रूप में कार्य कर रहे हैं, अगर ये लोग नहीं होते तो हमारा जो शासन था भारत में वो समाप्त हो जाता। ये कथन किसने कहा है? तो ये लॉर्ड जो उस वक्त का 1857 के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था, जीजी था, कैनिंग साहब ने, इन्होंने कहा है। तो देशी राजाओं क्रांति के दौरान क्या था ये? क्रांति में रियासत रियासतों के शासकों के सहयोग के बारे में ये कथन है। के बारे में कथन। और कथन क्या था हमारा? क्या हो जाएगा हमारा कथन? के बारे में कथन। कथन सिंपल है कि इन्होंने तूफान में तरंग अवरोध की भांति कार्य किया। तरंग अवरोध की भांति कार्य किया, वरना हमारी कश्ती डूब जाती। वरना हमारी कश्ती डूब जाती। यानी कि अगर ये लोग नहीं होते तो 1857 में ही भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश शासन था, वो समाप्त हो जाता। ये कहने चाह रहा है यहाँ पे। तो ये कथन कौन था? उस वक्त का जो हमारा जीजी था, कौन था? लॉर्ड, कौन हो जाएगा हमारा? लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग साहब ने करी थी। ठीक है, इसके अलावा प्रिचार्ड का कथन हम लोगों ने लिख ही लिया है कि अगर वो नसीराबाद छावनी के सैनिक वहां पे जाके नहीं लूटते। ठीक है,
अब कुछ किताबें और बच गई, जिनके बारे में भी हम एक डायग्राम बना लेंगे। 3-4 किताबें हैं राजस्थान के संदर्भ में। जैसे एक किताब का तो ज़िक्र हमने पहले भी किया है। जैसे कौन-सी हो जाएगी कि म्यूटिनी इन राजपूताना जो प्रिचार्ड ने लिखी थी। इसके अलावा 3-4 किताबें और हैं। तो कोई भरोसा नहीं है एग्ज़ामिनर का, और अगर प्री में भी नहीं तो जब आगे जो एग्ज़ाम होगी उनकी दृष्टि से ये चीज़ें किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए साबित होंगी। तो कुछ बुक्स आ जाएँगी 1857 की क्रांति के ऊपर। तो क्या हो जाएँगी? बुक्स हो जाएँगी हमारी। किस पे हो जाएँगी ये? 1857 पर। ठीक है? सबसे पहली किताब तो कौन-सी हो जाएगी हमारी? म्यूटिनी म्यूटिनी इन राजपूताना। ये बुक किसने लिखी? इसका लेखक कौन है? तो लेखक हो जाए इसका प्रिचार्ड। कौन हो जाएगा इसका लेखक? प्रिचार्ड हो जाएगा। इसके अलावा एक दूसरी किताब हमारी हो जाएगी, ये राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम। क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। ये किसने लिखी? तो ये हमारी लिखी थी सुंदरेश जोशी ने। सुंदरेश जोशी साहब ने लिखी थी। ठीक है? इसके अलावा राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम या स्वाधीनता संग्राम। तो तीसरी हमारी बुक क्या हो जाएगी? राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम। और ये पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर प्रकाश व्यास ने लिखी थी। किसने लिखी? डॉक्टर प्रकाश व्यास साहब ने ये पुस्तक लिखी। इसके अलावा राजस्थान रोल्स इन ए स्ट्रगल ऑफ 1857 नामक एक बुक है। तो कौन सी बुक हो जाएगी हमारी? कि राजस्थान का 1857 की क्रांति में क्या भूमिका थी, क्या रोल था? उसी के ऊपर लिखी थी ये हमारी। किसने लिखी थी? एक राजस्थान पहले ये लिख लेते हैं, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम। अगर स्वाधीनता संग्राम आ जाएगी तो प्रकाश व्यास की आ जाएगी, और अगर स्वतंत्रता आएगा, सिर्फ एक अक्षर ही चेंज है ये वाला, तो क्या हो जाएगी हमारी? हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी बीएल पनगड़िया। कौन सी हो जाएगी? बीएल पनगड़िया। बीएल पनगड़िया साहब ने लिखी थी हमारी। अब कौन सी बच गई? एक एक हमारी आखिरी बुक बच गई है। हमारी जो बुक बच गई है वो बच गई है हमारी राजस्थान रोल्स इन ए स्ट्रगल ऑफ 1857, कि राजस्थान रोल रोल्स इन ए स्ट्रगल इन ऑफ 1857। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी नाथूराम खड़कावत। तो ये किसने लिखी? नाथूराम खड़कावत साहब ने लिखी। इसी के साथ हमारा 1857 का जो पूरा टॉपिक है वो हमारा समाप्त होता है। एक बार इनके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि 1857 की क्रांति वाला जो चैप्टर हमने सीईटी को लेकर किया है, वो एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को बहुत सहायक सिद्ध होगा। कहानियाँ हमने पूरी अवॉइड करी है एक तरफ से, किसी भी कहानी को ज़्यादा नहीं फँसे हैं हम, क्योंकि बहुत वक़्त लग जाता है, एग्ज़ाम आपकी नज़दीक है। तो इस वक़्त जो सबसे कीमती चीज़ है आपके लिए वो है वक़्त। इसीलिए हमने बहुत ही शॉर्ट में इन चीज़ों को लिखा है। इसके अलावा जो कल जो हमारी क्लास रहेगी 1857 की क्रांति को लेकर, जो हमारे पिछले गत वर्ष के पेपर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो लोग कर लेंगे। जिससे हमें पता चलेगा कि सवाल इन्हीं तथ्यों पर ही बार-बार पूछे जा रहे हैं घुमा-फिरा के। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ नई जो कहानियाँ जो हम सुनते आ रहे हैं लगभग 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की क्लास हमारी हो जाती है। वहाँ से सवाल नहीं बनते, फैक्ट से सवाल बनते हैं और फैक्ट ही हमने किए हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।